इस चेहरे को गौर से देख लीजिए, ये है देश की दूसरी सानिया मिर्जा, जिनके नाम का डंका आज पूरे देश में बज रहा है। छोटे से गांव की रहने वाली सानिया मिर्जा ने एक ऐसी उड़ान भरी कि पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। छोटे हो या बड़े, हर राजनीतिक दल आज इस बेटी के साथ फोटो खिंचाने के लिए कतार लगाए खड़े हैं। हर तरफ हो रही है सानिया मिर्जा की जय जयकार। बधाइयों का ऐसा सिलसिला चला कि कोई अंगवस्त्र दे रहा है, कोई बुके दे रहा है, कोई मेडल दे रहा है, व कोई सम्मान पत्र दे रहा है। हो भी क्यों ना, सानिया मिर्जा ने देश के साथ साथ मिर्जापुर जिले के नाम को भी जो आज रोशन कर दिया है। अगर एक सानिया मिर्जा टेनिस कोर्ट में देश के नाम को रोशन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी सानिया मिर्जा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के नाम को राफेल उड़ाकर रोशन करेंगी। खबरें हम आपको विस्तार से बताते हैं। हौसला जब लंबी उड़ान भरने का बना लिया हो तो मंजिल कोई भी हो, इसकी परवाह नहीं किया जा सकता। जीता जागता सबूत आपके सामने है। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन देखिएगा जरूर। छोटे से गांव जसोहर के रहने वाले मुस्लिम परिवार में जन्मी सानिया मिर्जा अपने हौसले के बल पर जमीन से अब आसमान तक उड़ान भरने जा रही हैं। जी हां, आपने सही सुना। सानिया मिर्जा ने उस परीक्षा को पास कर लिया है जहां देश की वायुसेना में अब लड़ाकू विमान उड़ाकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने सीनियर से ट्रेनिंग लेने जा रही हैं। मिर्जापुर जिले के एक छोटे से जसोहर गांव में टीवी बनाने वाले मैकेनिक पिता की बेटी ने छोटी सी उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जो हर किसी के हासिल करने का एक सपना रहता है। आज सानिया मिर्जा ने पूरे देश में मिर्जापुर जिले के नाम को ऐसा रोशन किया है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम का जय जयकार हो रहा है। वजह भी है, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा एनडीए में महिलाओं की लिस्ट में सानिया मिर्जा ने 10वीं रैंक हासिल किया है, जिसकी वजह से वायुसेना के फ्लाइंग कैटेगरी में सानिया मिर्जा का चयन दूसरे स्थान पर हो गया है। मिर्जापुर के जसोहर गांव की रहने वाली सानिया मिर्जा के पिता शाहिद शहर के एक टीवी की दुकान पर टीवी मैकेनिक का काम करते हैं। गरीब परिवार में जन्मी सानिया की प्रतिभा को देखते हुए उनके पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटी सानिया की पढ़ाई पर लगाकर बेटी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। वैसे तो सानिया मिर्जा की पढ़ाई उसी गांव के एक सरकारी स्कूल से शुरू हुई थी, जो 2019 के यूपी बोर्ड में हाई स्कूल की परीक्षा में जिला टॉप किया था। 2021 में 12वीं की परीक्षा पास कर सानिया प्रयागराज में बीएससी की पढ़ाई करने चली गई। इस बीच सानिया मिर्जा ने भारतीय सेना में पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी की चर्चा को देख उनकी ही तरह बनने का मन बना लिया था। एनडीए परीक्षा की तैयारी करना उसी दिन से शुरू कर दिया। पहले प्रयास में वह नाकाम रही, लेकिन दूसरे प्रयास में सानिया का एनडीए में सिलेक्शन हो गया। सानिया ने बताया कि देश की सेवा करने का मेरा ख्वाब था जो अब पूरा हुआ है। तो वहीं सानिया के पिता शाहिद का कहना है कि बेटी पढ़ाई में शुरू से ही तेज थी, वह सेना में जाना चाहती थी। सानिया मिर्जा ने आगे बताया कि मैंने एनडीए 149 की परीक्षा में क्रैक किया है। मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग में हो गया है। सर, मैं एनडीए 149 कोर्स के लिए सेलेक्ट की गई हूँ और एनडीए 149 में मैं एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ब्रांच में सेलेक्टेड हूँ। मेरी 27 को ज्वाइनिंग है पुणे में और बस मैं एनडीए जा रही हूँ। सर, शुरू से ये मोटिवेशन नहीं था, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा मोटिवेशन कभी शुरू से नहीं रहा कि हाँ डिफेंस में जाना है, हाँ कुछ करना था। ये मोटिवेशन हमेशा से था कि बीइंग अ गर्ल मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, आगे चल के सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, तो ये चीज़ मेरे अंदर थी। लेकिन जो ये डिफेंस का आप बोल रहे हैं कि डिफेंस में जाना था, ये स्टार्टिंग से नहीं था। जब मैं मेरे को स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग करनी थी, ऐसा करके कुछ मेरा माइंडसेट था। जब मैं धीरे धीरे थोड़ी ग्रो अप हुई, तो जब मैं बड़ी हुई 10th 11th में गई, तो मैंने देखा कि हाँ डिफेंस भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ लड़के लड़कियाँ बराबर का अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन बराबर का पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। लेकिन लड़कियों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है नहीं एनडीए में तो बिल्कुल नहीं था। डिफेंस में काफ़ी कम था। कॉम्बैट रोल, फाइटर स्ट्रीम, ये सब लड़कियों को दिया नहीं जा रहा था। 2015 में पहली बार फाइटर स्ट्रीम जो है, फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी जब बनी, तब से जो है फाइटर स्ट्रीम लड़कियों को दिया जाने लगा। तो मुझे लगा ये बहुत एक अच्छा फील्ड है, एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है जहाँ जाके मैं
काफ़ी कुछ मतलब शोकेस कर सकती हूँ कि हाँ गर्ल कम्युनिटी को एक अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि हाँ फाइटर स्ट्रीम देना लड़कियों का एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है। मुझे तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो मेरे गांव से, जसोर से बिलोंग करती हूँ, मिर्ज़ापुर से। तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है 10th तक की। 10th तो मैंने सिटी को शिफ्ट किया। उसके बाद मैं बीएससी कर रही थी पंडित रामानंद मिश्रा कॉलेज से, इलाहाबाद से लगता हुआ कॉलेज है ये। और उसके बाद मैं एनडीए का जब वैकेंसी आई तो एनडीए रिटन की तैयारी की। तैयारी के बाद जब रिटन मैंने दूसरी बार में क्वालिफाई किया तो उसके बाद मुझे पता चला मेरी एसएसबी इंटरव्यू आई है। तो उस इंटरव्यू के लिए मैं लखनऊ गई थी, सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी। सर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात होती है आप जो चीज़ अपना जो प्लानिंग करते हो, जो माइंडसेट बनाते हो, अगर आप उसको अचीव कर लेते हो तो वो दुनिया की द बेस्ट फीलिंग होती है। मेरा ये था कि मुझे फाइटर स्ट्रीम में जाना है, मुझे फ्लाइंग में जाना है। तो और जब सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब 2 सीटें हैं तो एक बार डिमोटिवेशन होता है कि 2 ही तो सीट है, ज़रूरी है नहीं है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंसान को उम्मीद, होप लास्ट तक रखनी चाहिए और उस होप को बरकरार रखने के लिए हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर बजा दीजिएगा, जिससे हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।